Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. First, I welcome you all. Today is our lecture number 19, unit number 2. Okay, now first recall the previous lecture. We have done in our previous lecture radical and radicants. हमने previous lecture में radical और radicant discuss किए थे कि radical और radicants क्या होते हैं. अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो और 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो और a कोई भी रियल नंबर हो, then this is called the rational notation, where this is called the radical sign, this is called radicand, and this is called index or power. For example, we can also write it as 28 raised to power 1 by 4. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर रेडिकल साइन हो तो इसका मतलब है ये रेडिकल नोटेशन में है. अगर रेडिकल साइन की जगह पावर अप्लाई कर दी जाए, रेडिकल साइन रिमूव करके, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म. टुडे वी विल डिस्कस बेस एंड एक्सपोनेंट. लेट्स सपोज दैट a is a real number and n is a positive integer greater than 1. So this is called base and this is called exponent, index और power. इसे हम base कहेंगे, इसे हम exponent भी कह सकते हैं. n is an exponent, index और power. इसको हम index, exponent और power भी कह सकते हैं. For example, 2 raised to power 3. 2 raised to power 3. Here 3 is exponent, index और power and 2 is base. For example, अगर हम लिख रहे हैं 2 into 2 into 2 into 2, 5 times 2, so we can also write it as 2 raised to power 5, where 2 is a base and 5 is exponent. So this is base and this is exponent. Okay, let's discuss the laws of exponent. These are the laws of exponent. By using these laws, we can solve the question. First one is a raised to power m into a raised to power n is equals to a m plus n. अगर हमारे पास बेस सेम हो, यहाँ देखें बेस a हमारी सेम है और इसकी पावर m है और इसकी पावर यहाँ पे n है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. सो हम क्या करेंगे कि इसमें बेस इकट्ठी करके ये जो पावर्स हैं वो इनकी ऐड हो जाती हैं. बेस सेम रहेगी और अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम जो पावर्स होती हैं उनको ऐड करते हैं, पावर्स ऐड होती हैं. सेकंड है हमारे पास कि अगर a की पावर m हो और इसकी होल पावर n हो तो ये जो m और n है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a रेज टू पावर m n हो जाती है. थर्ड लॉ है हमारे पास, इफ a and b आर टू वेरिएबल्स, अगर ये दो रियल नंबर्स हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, रियल नंबर्स हैं और इनकी होल पावर n है, तो इनको वी कैन ऑल्सो राइट इट सेपरेटली. हम इन्हें सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर n. फोर्थ लॉ है हमारे पास, अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं a एंड b, डिफरेंट रियल नंबर हैं और इनकी पावर सेम है, n है, होल पावर है, सो इसको भी हम सेपरेट लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n. दोनों सेम ही हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो और दोनों की पावर सेम हो तब भी हम इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इनकी पावर इकट्ठी है, कंबाइन है, तो भी इनको हम सेपरेट लिख सकते हैं. फिफ्थ हमारे पास लॉ है a रेज टू पावर n m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n. a की पावर m है डिवाइडेड बाय a के ऊपर एक्सपोनेंट है n. दोनों की बेस सेम है, सो और ये डिवाइड हो रहे हैं. अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो बेस जो हो, अगर बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर दोनों बेस हमारी सेम हो और ये डिवाइड हो रहे हों, दो रियल नंबर अगर सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हों तो हम जो उनकी पावर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इकट्ठा लिख के कंबाइन, एक ही बेस लिख के हम कंबाइन करके बेस जो हमारे पास सेम होती है उसको वन टाइम लिख के और हम पावर्स माइनस कर देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास a नॉट इज इक्वल्स टू 1. फॉर एग्जांपल हमारे पास आई है a कोई भी हमारे पास 2, लेट्स सपोज हम कर लें कि हमारे पास 2 बेस है या 3 बेस है और ऊपर हमारे जो एक्सपोनेंट है 5 माइनस 5 हो गया या 2 माइनस 2 क्वेश्चन सॉल्व किया तो माइनस करके, क्योंकि आंसर 0 हो गया, 5 माइनस 5 0, तो हमारा एक्सपोनेंट 0 हो गया, तो a नॉट इज इक्वल्स टू 1.
ए नॉट इज इक्वल्स टू 1। कोई भी बेस अगर उसकी पावर उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के ऊपर हम उसे लिखते हैं, 1 के ऊपर होता है वो। लास्ट है हमारे पास ए पावर नेगेटिव n। अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो तो उसको हम यहाँ पे उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अगर नीचे हो, फॉर एग्जांपल नीचे अगर हमारा डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव हो तो उसको हम न्यूमरेटर बना देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ऊपर थी वैल्यू a पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव n है हमारे पास, तो ये अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इसको हम न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देंगे और जब ये n जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल इसी को हम अगर एक और एग्जांपल लेंगे, अगर ये नेगेटिव नीचे हो, अगर नेगेटिव हो नीचे, पावर नेगेटिव हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम उसको न्यूमरेटर बना देते हैं। जब हम उसको पावर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो जो n होता है और बेस के साथ जो हमारे पास एक्सपोनेंट होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। Okay, let's start unit number 2, exercise 2.4. Here we have question number 1, use laws of exponent to simplify. हमने जो एक्सपोनेंट अभी एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो अभी डिस्कस की हैं उनको यूज करते हुए हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। Here we have part 1 is equals to 243 raised to power minus 2 over 3 into 32 raised to power minus 1 over 7 divided by square root 196 raised to power minus 1। अब जो लॉ हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर नेगेटिव हो n की पावर तो उसको हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। यहाँ पे माइनस 2 over 3 हमारे पास नेगेटिव था, यहाँ पे जो हमारी एक्सपोनेंशियल था वो नेगेटिव था, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको न्यूमरेटर में था, इसको हम डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को ले गए। सिमिलरली यहाँ पे भी 32 माइनस 1 over 5 था, नेगेटिव था, इसको भी हम डिनोमिनेटर में ले गए और अंडर रूट स्क्वायर रूट 196 होल पावर माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 243 को जब हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आता है। 243 का हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2/3। सिमिलरली 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, 2 को 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 5 होल पावर 1/5। यहाँ पे हमने 196 के फैक्टर फाइंड आउट किए विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 7। हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 2, नेगेटिव 1 एज इट इज इसकी पावर आ गई। अब स्क्वायर रूट को हमने यहाँ पे खत्म किया तो उसकी पावर आ गई 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 इसी तरह ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमने जो लॉ किया था कि अगर डबल पावर हो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे ऊपर 2 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 2 ज़ा 10, 10 over 3। सिमिलरली यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 over 5 और यहाँ पे भी हमने नेगेटिव 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 1/2 नेगेटिव 1 over 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि क्योंकि ये पावर नेगेटिव थी डिनोमिनेटर में था, इसको हम न्यूमरेटर में ले गए ताकि ये पावर जो हमारी पॉजिटिव हो जाए। 3 हमारे पास 10 टाइम्स 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3 3 पावर 3 3 पावर 3 इंटू 3, 3 3 इनको जब हम ऐड करेंगे तो 10 ही होगा। बेस सेम है, हमने पावर्स डिवाइड कर दी, 3 3 3 और 3 6, सिमिलरली 3 9 और 1 10, तो ये 10 बन गई। 1 over 3 हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में ये जो पावर की नीचे वाली वैल्यू थी 3 थी, हमने इसको कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई करना था और ये 2 यहाँ पे जब 5 कैंसिल हो गया 5 5 तो यहाँ पे 2 रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ऊपर जो न्यूमरेटर था यहाँ पे पावर अंदर अप्लाई कर दी तो ये 2 2 से कैंसिल। सिमिलरली दोनों की पावर थी 1/2 तो हमने दोनों साथ अप्लाई की तो 2 2 से कैंसिल हो गया। सिमिलरली नीचे हमने क्या किया कि यहाँ पे भी हमने पावर अप्लाई कर दी, यहाँ इस ये 3 3 से कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्योंकि 1 था तो ये एज इट इज 1/3 रहा। नेक्स्ट स्टेप में 2 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 और ये 3 क्योंकि अब ये 1 हो गया, इसके ऊपर 1 है तो 3 को 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 7 एज इट इज़। और यहाँ पे 3 हमने यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ये 3 कैंसिल नहीं हो रहा तो हमने यहाँ पे पावर अप्लाई कर दी। सो दिस इज our solution.
ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका। 81 पावर n 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n माइनस 1 243 9 रेज टू पावर 2n एंड 3 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे हम 81 के जब फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 3 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है। सो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होल पावर n। सिमिलरली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे अपने डॉट मेंशन कर दिया, मल्टीप्लाई भी मेंशन कर सकते हैं। 3 रेज टू पावर 5 एज इट इज आ गया माइनस 3 रेज टू पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 के जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 243। तो हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3, अब यू नो दैट 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। 3 3 are 9, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल पावर 2n इंटू 3 क्यूब एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे इसको हमने 3 रेज टू पावर 4 लिख दिया होल पावर n, 3 रेज टू पावर 5 एज इट इज आ गया माइनस 3 4n माइनस 1 एज इट इज, और यहाँ पे हमने 3 रेज टू पावर 5 इसको लिख दिया। और इसको डिनोमिनेटर में वही लॉ अप्लाई किया है कि ये भी पावर थी और ये पावर थी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। 2 2 जा 4n इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे भी वही 4n इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी 4 भी पावर है, एक्सपोनेंट है, n भी एक्सपोनेंट है। 4n को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रेज टू पावर 4n इंटू 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n माइनस 1 3 रेज टू पावर 5 एज इट इज आ गया। यहाँ पे भी 3 रेज टू पावर 4n इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब हमने जो लॉ पढ़ा था कि अगर हमारी बेस सेम है, यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसी लॉ को यूज़ करते हुए हमने इन दोनों बेस, एक दफ़ा बेस लिख के और दोनों हमने पावर्स को ऐड कर लिया, एक्सपोनेंट को 4n प्लस 5 माइनस एज इट इज़। अब ये देखिए यहाँ पे भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो यहाँ पे भी हम 3 4n माइनस 1 प्लस 5, और इसको यहाँ पे भी वही डिनोमिनेटर में भी हमने वही लॉ अप्लाई किया है, बेस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रहे थे 4n प्लस 3। ना इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी, माइनस प्लस माइनस माइनस 4n प्लस 4, 5 में से जब हमने 1 को माइनस कर दिया तो 4 आया। नेक्स्ट हम एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 4n, इसके 3 बेस दोनों सेम है, 4n यहाँ पे भी है, 4n यहाँ भी इसके पास है, और 4 इसके पास यहाँ 5 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट में 4 है, तो हम यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4n प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास 3 रेज टू पावर 1 बच गया। ये क्योंकि हमने 4 कॉमन लिया, यहाँ पे 5 था, इसलिए हमारे पास 3 रेज टू पावर 1 आ गया, माइनस ये पूरा एज इट इज़ बाहर चला गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और ये नीचे एज इट इज़ लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे हमने जो लॉ अप्लाई किया था, लॉ जो हमने पढ़ा था अभी, कि अगर हमारी बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो यहाँ पे ये देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये दोनों इनकी जो एक्सपोनेंट है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 4n माइनस 4n, ये 4n, और जब ये 4n ऊपर जाएगा तो नेगेटिव 4n बन जाएगा, प्लस 4, जब ये 3 माइनस ऊपर जाएगा तो नेगेटिव 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 एज इट इज़ लिख दिया। 4n से कैंसिल आउट, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1, तो 3 पावर 1 रह गई, और यहाँ पे 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6 is our solution. Okay, question number 2, here we have question number 2, x show that x raised to power a divided by x raised to power b whole power a plus b multiplied by x raised to power b divided by x raised to power c whole power b plus c multiply x raised to power c divided by x raised to power a whole power c plus a is equals to 1। हमने ये शो करना है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1 आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। x हमने फर्स्ट 1 टाइम ये एज इट इज हमने ये स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद हमने जो लॉ पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो उसे हम माइनस में लिखते हैं, माइनस होती हैं, दोनों पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं, हमने बेस लिख के a माइनस बी लिख लिया, और नेक्स्ट a प्लस बी एज इट इज पावर में आ गई, मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी बेस सेम है और बेस सेम है तो और ये डिवाइड भी हो रहे हैं तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करके माइनस करेंगे b माइनस सी, तो हमने यहाँ पे बेस लिख के b माइनस सी
पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली इसकी पावर थी b प्लस सी, वो एज इट इज आ गई। नेक्स्ट हमने यहाँ पे भी बेस सेम थी और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने c माइनस ए होल पावर c प्लस ए। अब हमें ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये भी पावर है और उसकी होल पावर है। हमने जो लॉ पढ़ा था a रेज टू पावर n होल पावर n, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि ये दोनों पावर्स हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ पे भी हमने b माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिख लिया, यहाँ पे भी c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला पता है, हमने वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे ए स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली b माइनस सी, b प्लस सी को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं c माइनस ए, सी प्लस ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे तीनों, यहाँ पे अगेन हमारी बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये सब हमारी बेस सेम है तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगी। बेस सेम होने की वजह से ये पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। हमने इन पावर्स को एक दफ़ा बेस इकट्ठे लिखे, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने बेस को वन टाइम लिखे, हमने पावर्स सारी ऐड कर ली। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो रही है, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा माइनस सी प्लस सी स्क्वायर से। तो इसके पावर आ गई एक्स नॉट। और हमने जो लॉ पढ़ा था एक्स नॉट इज इक्वल टू किसी भी बेस की जब पावर जीरो हो जाती है, सारे कैंसिल हो गए तो जीरो हो गई हमारी पावर। बेस की पावर अगर जीरो होती है तो 1 के इक्वल होती है। तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. So this is our solution. Now your homework is you have to do question number 1 and 2 of exercise 2.4 on your journal. This is your homework. Thank you.